नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार नई करुणामूलक रोजगार नीति बनाएगी। मुख्यमंत्री ने शिमला में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार सेवा के दौरान अपने परिवार के सदस्यों को खो देने वाले लोगों को रोजगार देने के लिए उदार और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को आवेदकों का विभागवार ब्यौरा संकलित कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार अधिक से अधिक आवेदकों को लाभान्वित करने के लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेगी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार के लिए सरकार अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। वे सोलन में जिला कल्याण समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। शांडिल ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास किए जाएं ताकि वे इनका भरपूर लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि सोलन जिले में वित्त वर्ष 2023-24 में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर लगभग 80 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद सिंह ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल को असफल कार्यकाल करार दिया है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर बिलासपुर में एक समारोह आयोजित कर रही है, लेकिन ये समारोह प्रदेश की वास्तविक स्थिति से एकदम विपरीत प्रतीत होता है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस ने प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का दावा किया था, लेकिन 2 वर्षों में केवल कर्ज में वृद्धि और जनता के अधिकारों का हनन हुआ है। केंद्र सरकार ने 1989 बैच के हिमाचल कैडर के आईएएस अधिकारी के संजय मूर्ति को देश का अगला नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी नियुक्त किया है। के संजय मूर्ति गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 20 नवंबर को पूरा हो रहा है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा इस संबंध में कल अधिसूचना जारी कर दी गई है। के संजय मूर्ति वर्तमान में उच्च शिक्षा सचिव हैं। प्रदेश के अधिकतर इलाकों में शुष्क ठंड का दौर जारी है और जनजातीय इलाकों में तापमान में गिरावट के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राज्य के निचले इलाकों में कुछ स्थानों पर सुबह शाम धुंध का प्रकोप भी बना हुआ है। लाहौल स्पीति जिले के ऊपरी इलाकों में अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण लाहौल से स्पीति को जोड़ने वाला कुंजुम दर्रा पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि कोकसर से लोसर मार्ग पर केवल सुरक्षा व आपातकालीन 4x4 वाहनों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आवाजाही की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि इसी तरह दारचा सरचू और दारचा शिंकुला सड़क मार्गों पर भी केवल सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही सभी के लिए आवाजाही की अनुमति होगी। जो कोकसर से लोसर रोड है वो सिर्फ अब 11 बजे से 1 बजे तक सिर्फ लोकल्स और जो इमरजेंसी व्हीकल है या तो जो ऑफिशियल्स हैं उन्हीं के लिए अलाउ किया जा रहा है। टूरिस्ट के लिए रोड बंद कर दिया जा रहा है। मेन कारण ये है कि जो वहाँ पे रोड वगैरह की हालत ठीक नहीं है, ब्लैक आइस जम रहा है और जो भी टूरिस्ट हमारे लाहौल आना चाह रहे हैं तो वो मनाली के रास्ते आ सकते और स्पीति आना चाह रहे हैं तो वो किन्नौर के रास्ते आ सकते हैं, मगर ये जो पास के थ्रू आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और उसके अलावा जो हमारे 2 और पासेस हैं, जो बारालाचा पास है वो जो ले को कनेक्ट करता है लाहौल से, उसके भी हमने समय बदल दिया है। 8 बजे से 1 बजे तक है। और जो कारगिल वैली को कनेक्ट करता है लाहौल वैली का समय है 8 बजे से 1 बजे तक। बोथ साइड है ये, पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे टूरिस्ट हैं या लोकल्स हैं वो कृपया करके जो हमारे डीडीएमए से डेली अपडेट्स आते हैं उसको चेक करें, रोड ओपन है कि क्लोज है। कुल्लू जिले में प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदने की प्रक्रिया कल से आरंभ कर दी गई। उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने इस प्रक्रिया का शुभारंभ किया। मक्की की खरीद का कार्य कुल्लू के ढालपुर व धामण में किया जा रहा है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने नई करुणामूलक रोजगार नीति बनाने को लेकर मुख्यमंत्री के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है।
अमर उजाला की सुर्खी है, नई करुणामूलक रोजगार नीति बनाएगी प्रदेश सरकार। सीएम बोले, सेवा के दौरान अपने परिवार के सदस्य खोने वाले लोगों को दिलाएंगे रोजगार। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, करुणा मुल्कों के लिए नई नीति लाएगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभाग से तलब किया आवेदनों का ब्यौरा। राज्य सरकार और सेली हाइड्रो कंपनी के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों पर दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, दिल्ली के हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश। इसी खबर को दैनिक जागरण लिखता है, हाईकोर्ट ने प्रधान सचिव ऊर्जा को तथ्यात्मक जांच करने के दिए आदेश। पंजाब केसरी की एक खबर है, हिमाचल में भवनों का नक्शा पास करना होगा महंगा, बढ़ी फीस। जबकि दैनिक जागरण की सुर्खी है, हिमाचल में बन सकेंगे 20 मंजिल तक व्यावसायिक भवन। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।